नमस्कार, हमारे साथ हैं मनोज कुमार टाइगर साहब। आइए जानते हैं जिस प्रकार से सृष्टि फाउंडेशन ने यहाँ कार्यक्रम किया है, क्या कुछ वो सोचते हैं और कैसे वो अपनी भागीदारी करेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, तो ये पर्यावरण सुरक्षा में आप कैसे भागीदारी करेंगे? जल बचाने के लिए जल बचाने के लिए जैसा सभी ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, मगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जो जल होगा वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और हमें जो जल चाहिए, मनुष्यों के लिए जो जल चाहिए, बारिश का जो जल होता है, हम उसको सहेज करके अगर रखेंगे तो हमारे पीने योग्य पानी वो रहेगा। 4 महीना पानी लगातार गिरता है, हम उसको सहेज करके रखें। और जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो पेड़ों के लिए उनका खाद्य पदार्थ होता है। अगर हम उसको निकाल लेंगे तो वो कहाँ पैदल चल करके जाएंगे और पानी पिएंगे। हम तो कहीं भी जा कर के पी सकते हैं, मगर वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए लगातार प्रति मिनट एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जो जंगल है वो नष्ट हो रहा है। आज प्रति व्यक्ति मात्र 23 पेड़ हैं, जो लगभग होना चाहिए 428 पेड़ होना चाहिए। कुछ गलत बोल रहा हूँ, 28 पेड़ हैं, 423 पेड़ होना चाहिए। और इतना जो अनुपात है ये कहाँ से आएगा। लोग बोल रहे हैं कि अंदर से भुरगर जंगल को काट करके नीचे से जो हम हीरा निकाल रहे हैं, ऊपर तो हीरा पहले से ही है। पेड़ जो है हीरा ही तो है, हमको जीवन दे रहा है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं और वहाँ से सांस लेना चालू करते हैं, क्या वो हीरा नहीं है? क्या वो सांस हीरा नहीं है? हम उस हीरे को काट करके ज़मीन से अंदर से हीरा निकाल रहे हैं। और क्या 2 सदी में सब कुछ ख़त्म कर डालेंगे? क्या बच्चे लोगों को, आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी? उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, हाँ, तो कैसे कार्य योजना में कैसे आपकी भागीदारी होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे आप अपनी भागीदारी करेंगे इस खास तौर से जो चल रहा है कार्यक्रम? हाँ, भागीदारी मैं राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान भारत का कोर मेंबर हूँ। अच्छा, कोर मेंबर हैं आप? जी, तो निश्चित तौर पर आपकी भागीदारी है। और पिछले 17 साल से मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करते आ रहा हूँ और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ। मेरी नर्सरी चलती है खुद की, जिसमें पौधे लगा करके फ्री बांटता हूँ। मैं पौधे खरीद करके भी फ्री में बांटता हूँ। मेरे जो सारे खर्चे हैं सबको छोड़ देता हूँ, खाली अपने पैसे से फ्री में बांटता हूँ पौधा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बढ़िया कविता आपको सुनाता हूँ अगर। जी, हाँ, सुनाइए। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार जी आपको एक कविता सुना रहे हैं पर्यावरण पर, खास तौर पर कि आखिर जिस प्रकार से पर्यावरण को रक्षा करना है, इसी पर उनकी पूरी फोकस है। और ये कविता के द्वारा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर पर्यावरण को कैसे रक्षा किया जाए और इसके लिए क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है। जी एक पेड़ के लिए और एक पानी के लिए महसूस करो मेरे भी आंसू, और क्या बात। मैं धरती का गहना, मुझ में भी है प्राण, पुलकता हूँ मैं बहारों में, मुस्कुराते हैं मेरे भी होठ, पावस की रिमझिम पर होता हूँ विभोर, झूम उठता हूँ मैं, गा उठते हैं पत्ते मेरे बूंदों के कोमल आघातों से। वृक्ष हूँ, जानता हूँ कठिन मेरी नीति है, कटने में ही गहना है, कटकर ही बनता हूँ मैं छत किसी की, सेज किसी की। मैं मानव का परम सखा हूँ, काटा जाता हूँ निरर्थक विध्वंस के लिए, कुल्हाड़ी बहने जाओ आंसू के सैलाब में। ये हुई एक वृक्ष जब कटता है तो रोता है हमारे लिए कि मुझे बचाओ जिससे मैं आपको बचा सकूं। दूसरा है जल, टूटे हुए नल से मैंने पानी को यूं ही बहते देखा है। मैंने कभी कभी प्यासे लोगों को पानी के लिए भटकते देखा है। पानी की बोतल का दाम वैसे ही बहुत बढ़ रहा है, फिर भी पानी को व्यर्थ बहते देखा है। लापरवाह ही समाज बहुत, सहज में जो कुछ हुआ व्यर्थ उसे बहाता है। अगर मुश्किल पड़ी आई तो सबको दोष देता है, पर खुद कुछ भी करने से कतराता है। जल ही जीवन है, मैंने जीवन को यूं ही बहते देखा है। जल के लिए कभी कभी खून बहते देखा है। शिक्षित समाज को मैंने गंवार के रूप में देखा है, अमूल्य जीवन को मैंने यूं ही बहते देखा है। वक्त अधिक अवशेष नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझो तुम, कल को किसने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रकृति प्रेमी थे जो खासतौर से प्रकृति को रक्षा करने के लिए लगातार पौधे का फिर निःशुल्क वितरण करते हैं। और मनोज जी हमें शुभकामना देते हैं आपको कि निश्चित तौर पर आप जिस अभियान से निकले हैं उस अभियान आपका पूरा हो। कैमरा पर्सन राशि के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।